नमस्कार, बाजार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋषि नारायण। आज हम बात करने वाले हैं कि जो क्रिप्टो वाले हैं वो जेल जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। तो क्रिप्टो एक निजी करेंसी है, ये कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो किसी गवर्नमेंट ने जारी की हो। ठीक है, जिसका रेगुलेशन कोई गवर्नमेंट करती हो। ये कोई लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर जैसे कि हमारा नोट हुआ, वैध मुद्रा है हमारा नोट, लेकिन वो कोई वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर नहीं है। अब क्रिप्टो का लेन देन कैसे होता है, तो क्रिप्टो का लेन देन आप देखते हैं पूरा डिजिटल है। ठीक है, यानी कि इसका कोई माँ बाप नहीं, ना इधर ना उधर, बस डिजिटली ये चल रही है। ठीक है, तो अब ये चल कैसे रही है वो भी आप समझते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्निक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी चीज को डिजिटल करेंसी बनाकर उसको स्टोर अलग अलग जगह पे रखा जा सकता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्निक के थ्रू चल रही है। अब देखिए बात यहां पर आती है कि आखिर क्रिप्टो वाले जेल कैसे जा सकते हैं। तो देखिए हमारी जो भारत सरकार है या वित्त मंत्रालय, उन्होंने ये सूचना दी है कि जितने भी ये डिजिटल असेट वाले हैं या फिर क्या कहते हैं क्रिप्टो वाले हैं या सेफ कीपिंग वाले हैं, ये सब अब मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे। अगर यानी कि कोई क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आने वाला है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग को आप ये समझिए कि मनी यानी कि पैसा, लॉन्ड्रिंग मतलब उसका हेर फेर। आप समझ लीजिए कि कोई भी कैसा भी झूल झाल होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट करना, एक तरीके से समझ लीजिए, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे। तो वित्त मंत्रालय ने ये सूचना दे दी है कि जितने भी जो क्रिप्टो ट्रेडर है या क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ये सब किसमें आने वाली है? PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आने वाली है। अब इससे होगा क्या, यानी कि अब पहले क्या होता था, सरकार निगरानी नहीं रखती थी या फिर निगरानी नहीं रख पाती थी, क्योंकि ऐसा कोई राजपत्र उन्होंने नहीं निकाला था। लेकिन अब राजपत्र उन्होंने निकाल दिया कि भैया ये रूल है। अब राजपत्र मतलब क्या है? राजपत्र मतलब उन्होंने जो कह दिया वही कानून है। समझ गए ना? जो मैंने कह दिया वही कानून है, ये है राजपत्र। आपको शॉर्ट हिंदी में समझाऊं तो उन्होंने राजपत्र निकाल के कर दिया कि भैया जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, सॉरी जो क्रिप्टो वाले हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आने वाले हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला और क्यों इसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया गया, अब ये समझते हैं। समझिए कि मेरे पास क्या कहते हैं 1,000 रुपए है और मैंने उसको क्या किया, एक क्रिप्टो का कोई ऐप है उसमें मैंने डाल दिया। अब गवर्नमेंट ने मेरे यहां से तो ट्रांसफर देखा कि मैंने 1,000 रुपए डाला मेरे बैंक से उसके ऐप में गया, लेकिन वहां के बाद उनका रेगुलेशन बंद हो जाता था या कम हो जाता था, पावर्स कम हो जाती थी। अब वो जो ऐप है, ऐप में क्या हुआ, मेरे उस ऐप में कितना पैसा है या फिर कितना उसमें मैं कहूं कि मेरे क्रिप्टो पड़े हुए हैं, 1 क्रिप्टो, आधा क्रिप्टो, 2 क्रिप्टो, 5 क्रिप्टो, कितना पड़ा है, गवर्नमेंट इसकी जानकारी नहीं रख पाता था। ठीक है, अब उसके बाद समझिए वो मैं बढ़ गया, यानी कि क्रिप्टो बढ़ गया। जो मैंने 1,000 रुपए खरीदा था और मैंने विड्रॉल किया और मुझे 2,000 रुपए होके मेरे को वापस मिल गए। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा कि इसको 2,000 रुपए वापस आ गए, सिर्फ इतना ही। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट की साथ समस्या क्या थी कि भैया उस ऐप के आगे क्या हुआ, क्रिप्टो में कितना क्रिप्टो उनका खुद का था या किसी ने और ने डाल दिया। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं कि मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए अपने क्रिप्टो में डाले। ठीक है, तो अब वो 1,000 रुपए क्रिप्टो में मैंने डाल दिए। अब वो 1,000 रुपए वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गए, यानी कि अब मेरे पास मेरे अकाउंट में क्रिप्टो रखा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे किसी मित्र ने 50 लाख रुपए के क्रिप्टो क्रिप्टो 50 लाख वैल्यू के क्रिप्टो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो उसने क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे अकाउंट में 50 लाख की क्रिप्टो और मैंने जो 1,000 रुपए डाले थे उसकी क्रिप्टो, यानी कि मेरे पास 50 लाख 1,000 की क्रिप्टो मेरे अकाउंट में हो गए। अब मैंने वो विड्रॉल कर लिए। अब विड्रॉल कर लिए तो मेरे अकाउंट में कितना आएगा, 50 लाख 1,000 रुपए। क्यों? जो मैंने डाला था वो और जो मुझे किसी ने ट्रांसफर किया वो, तो इतना पैसा मैंने विड्रॉल कर लिया। तो अब बैंक ने ये देखा कि भाई इसने 1,000 डाला था और इसने 50 लाख 1,000 रुपए निकाला, तो उसको पता हुआ इस ऐप से गया और इसी ऐप से आया, लेकिन वहां क्या हुआ उसको नहीं पता। तो इससे मैं खुश हो गया। मैंने कहा कि यार अपन ने तो ऐसा कर लिया, अब सामने वाले को बोले चल तू मेरे को 20% 30% कट देना, मैंने तेरा वाइट कर दिया। तो इस तरीके से ये काम चल रहा था। या फिर मैंने उसको कहीं और यूटिलाइज कर लिया, मुझे किसी चीज की फंडिंग मिल गई कि भाई तुमको मैं क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रांसफर करूंगा, तुम इस चीज से ये कांड कर देना। तो इस तरीके से टेरर फंडिंग की भी कहानी बन सकती है। ठीक है, जो बनी नहीं बनी वो बात का मैटर है। तो गवर्नमेंट ने ये सब देखा कि भैया ये जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स है इनके थ्रू या फिर ये क्रिप्टो के थ्रू ये सब पंगे हो रहे हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के दायरे में ला दिए कि भैया अब जो ऐप है उनको भी ये नोटिस हो गया कि भैया आपको अब गवर्नमेंट कभी भी जानकारी मांगेगी तो वो उनको देनी पड़ेगी।
ठीक है, उनके अकाउंट में कितना पैसा है या कितने क्या क्रिप्टो है, ये उनको जानकारी आप देना पड़ेगा। और हम अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का क्रिप्टो का लेन देन करते हैं तो भी हमें जानकारी देना पड़ेगी। तो इस कारण से अब देखो, अब यहाँ पे समस्या आती है कि क्या मैं फंस जाऊंगा या कोई और फंस जाएगा जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता है। भैया अगर आप साफ पाक हो तो कोई समस्या नहीं, बिंदास क्रिप्टो में करो चाहे कहीं करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो ऐसा काम करते हैं यानी कि पैसे की हेर फेर करते हैं, यानी कि दिखाया कुछ और निकाला कुछ, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो उस तरीके से तो उनका फंसना लाजमी है। और अभी तक ये जो शायद वो ऐसा होता भी आया है, इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, PMLA इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत अच्छी चीज़ है, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ लाई और हमारे सरकार अच्छे टाइम टू टाइम अच्छे स्टेप्स उठाती रहती है। अगर आपको भी हमारी सरकार पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद हो तो भाई के लिए लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना और आप रहें आगे।